कल बता देंगे, कल रिकॉर्डिंग भी किया था, बता देंगे। देखते 2 मिनट रख देंगे, ठीक है। एकदम बढ़िया से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। चलिए एक दो और कर देते हैं। In Young's double slit experiment, the two sources are kept 80 सेंटीमीटर apart. दो सोर्स को 80 सेंटीमीटर रखेंगे एंड 8 millimeter apart, and screens are kept 40 centimeter apart. If there are 50 fringes in 1 millimeter, 1 millimeter में 50 फ्रिंज है, find wavelength of the wave used. Try it. कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई एक्सपेरिमेंट जब करेंगे जो जो पॉसिबल आउटकम है, एक पॉइंट को देखेंगे सिंपल इक्वेशन जो हो सकता है, एक इन दो को पॉसिबल है, दो चीज हो सकता है। जैसे क्या लिखोगे, सिंपल इक्वेशन क्या होगा, या तो पास या तो फेल, दो दो पॉसिबल होगा, ये तो हो सकता है। डाइस लिखोगे क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस देखो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5, जितना हो सकेगा उसी को के सैंपल सोर्स देखते जाते हैं। देखिए बहुत बढ़िया कैसा
देखते हैं कैसे बनाएंगे फ्रिंज विड्थ। क्या फ्रिंज दिया हुआ है, फ्रिंजों का संख्या दिया हुआ है। चलिए हम बना देंगे। ये देखो ध्यान से देखिए, लास्ट टॉपिक है जी, सेंटर में ब्राइट बनता है और ये दिया हुआ है कि 1 मिलीमीटर में 50 गो डार्क फ्रिंज या 50 गो ब्राइट फ्रिंज बनता है। यानी एक्सेल का वैल्यू 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस 50 गो है, तो बीटा कैसे निकालते हैं, एक्सेल बाय n, 50 बाय 1 इंटू 10 का पावर 3, n कैसे निकालेंगे, 1 बाई 50 इंटू 10 का पावर -3, 1 मिलीमीटर, 10 का पावर -3, या 0.2 इंटू 10 का पावर -4 मीटर बीटा। अब तो बनेगा ना, 50 को बना है जी, 1 मिलीमीटर 50 को ब्राइट या 50 को डार्क बना है, इसका मतलब एक्सएन दिया हुआ है। वो कैसा क्वेश्चन है जी, जो बात करो बीटा निकालिए सर, बीटा अब बोलिए, डी कितना दिया है, दोनों के बीच का दूरी डी कितना दिया है, 8 मिलीमीटर, 8 इंटू 10 का पावर -3 मीटर, कैपिटल डी कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10 का पावर -2, तो क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ, सॉरी क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो कौन सा यूज करेंगे फार्मूला, बोलिए, बीटा, सबसे पहले बीटा निकाले, बीटा के सहायता से लेमडा, क्या होता है जी, डी लेमडा बाई स्मॉल डी होता है, लेमडा निकालना है तो बीटा इंटू डी बाई कैपिटल डी होगा। बोलिए बीटा क्या निकाले, 0.2 10 का पावर -4, स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है, 8 इंटू 10 का पावर -3, कैपिटल डी 40 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है ना। बोलिए ऊपर कितना हो गया, 8 1.6, बोलिए कितना है, 8 1.6 क्या देखा इससे, 0.2 बाई 5 10 का पावर -7 10 का पावर 2, क्लियर है, समझ नहीं, 0.04 10 का पावर -5 या 0.4 इंटू 10 का पावर -6, आगे किसी का सुनिए, 0.04 के पावर -5 -4 7 2 के 5 ठीक है, -5 0.04, 0.2 को 5 से डिवाइड करें 0.04 आएगा, 0.4 से डिवाइड,
पीछे जाओ, पीछे जाओ, बात बता रहे समझ में आ जाएगा। क्लास हो गई, रिकॉर्डिंग हो गया, 3 दिन बाद अगर क्लास हो रहा है तो जनरल शनिवार क्लास होगा, नहीं रहा सो पहले बोले जी यही से कुछ तो क्या बनेगा देखो दिए समझ में आ जाएगा। तो इसको तुम वीडियो देख के लिखो तभी समझ में आ जाएगा, वीडियो है इसका है ना। ये इसी का वीडियो है जो वीडियो बना रहे उसी का वीडियो है। और साथ में कोई भी बता सकते दोनों के साथ है एक टाइप की दोनों साथ है हम दोनों वहां बैठ कर मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो वीडियो भी देख के ना हम समझाने के इसे मुझे क्या आता ही है। In young demonstrated experiment, the two sources are kept 5 mm apart and screens are kept 80 cm apart and there are 30 fringes in 2 mm. Find wavelength of the wave used. Right? 1 by 0.2. 1 by 5 लिख दिया 10 का पावर -3 लिख दिया 10 का पावर 1 लिख दिया ऊपर गया -1 by 0.2। इसमें ना वही आंसर है 1 by 15 लिखे 1 by 5 लिख दिया ये वो 10 का पावर 0 पर लेंगे -4 लिख दिया 0.2 10 का पावर ठीक है। इसी ऑर्डर में याद रखना सब याद रखता है इसी ऑर्डर में आप कैलकुलेशन भी करते हैं। क्या बात बोलो ना समझाएंगे ऐसे कोई फायदा नहीं समझेंगे इसको बोल में से नहीं समझाएंगे। इस बार लास्ट में ये करना है कल भी डिजाइन परसों में नहीं कल आज ना बारे में नहीं करना था दो क्लास नहीं करना ईयरफोन लगा के ठीक है ना मल्टीटास्किंग करने की जैसे बेस्ट पार्ट करो उसी में प्रैक्टिस होता है मल्टीटास्किंग उधर भी कर रहे हो क्लास इधर भी कर क्लास ठीक है तो समझा देंगे 2 घंटे लगेगा 2 घंटे समझा देंगे सुबह सुबह आएंगे गुड और आएगा ये है Apa itu berjud boleh? Boleh. Favorit di musim. Kan? घर में पूरा वीडियो देखना है प्लेन भी करा देंगे सीधो भी करा देंगे या डबल स्क्रीन करा देंगे लिखा से रहेगा डबल स्क्रीन उसके बाद मेरी नहीं प्रोफेशन का मैं मीडियम इंडस्ट्री फाइल निकालते पूरे फाइल पूरे क्लास करा देंगे 2 दिन ये वाला एक दिन का लिखा चलिए कोई बना रहा है जी बोलिए क्या दिया हुआ है 2 मिलीमीटर में कितना बन रहा है
बोलिए एक्सएल का वैल्यू क्या 2 मिलीमीटर दिया हुआ है, फ्रिंजों का संख्या 30 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू एक्सएल बाई एल होता है, 2 × 10⁻30 होता है, क्या निकला 2/3 10 का पावर -4 ऐसा होगा या 0.66 10 का पावर -4 मीटर बीटा निकला 0.66 10 का पावर -4 मीटर। अब स्मॉल डी पता है कितना जी 5, कैपिटल डी पता है कितना जी 80 × 10 का पावर -4 लैम्डा निकालना है। बोलो बीटा इक्वल टू क्या होता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। लैम्डा निकालना है बीटा इंटू डी बाई कैपिटल डी। बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, कितना है 0.66 10 का पावर -3 है ना, सही फोर है। स्मॉल डी क्या दिया जी, स्मॉल डी 5 × 10 का पावर -3 दिए हैं और कैपिटल डी कितना दिए हैं 80 × 10 का पावर -4। 0.66 10 का पावर -7 10 का पावर ऊपर गया 2 बाई क्या होगा 16 क्लियर है। 0.04 10 का पावर -5। ये गलत नहीं, चेक करो कहीं गलती की होगी। कितने हैं सर 0.6 नहीं है सर। बड़ी अच्छा कर बड़ी अच्छा उसको पढ़ के देखिए सर, इसलिए बच्चे को जल्दी पढ़ एक क्वेश्चन है बोलो 2017 in Young's double slit experiment भी बोलो
कोहेरेंट सोर्सेस आर 1.5 millimeter apart and the fringes मैं दो सोर्स के बीच का दूरी 1.5 मिलीमीटर है और are obtained on a screen distance 2.5 फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना 2.5 0.2 मीटर है। इतना दूर में फ्रिंज बना है, डी दिया हुआ है। फिर बोलिए, इफ सोर्सेस गिव लाइट ऑफ 589 क्या क्या आगे यूनिट क्या है? नैनोमीटर, एनएल लिखा हुआ है। हां सर, नैनोमीटर लिखा हुआ है। एनएल वेवलेंथ दिया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस सेकंड which is 4.9 into 10 to the power minus 3 meter long. बीटा क्या दिया हुआ है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्ट्रिप ये फाइंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द इंटरफेस। चलो बनेगा। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस, चलो निकालेंगे। इफ कितना दूर में दिया हुआ है? 4.9 into 10 to the power minus 3 4.9 into 10 to the power minus 3 ये दिया हुआ एक्सेल दिया हुआ है, ए निकालना है, पहले बीटा निकालिए तब निकलेगा। राइट, एक्सेल भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रिंज निकालना है, पहले बीटा निकालना पड़ेगा तब बनेगा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कोहेरेंट सोर्सेस में दो सोर्स को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। 1.5 मीटर पार स्मॉल डी दिया हुआ है, 2.5 कैपिटल दिया हुआ है, सोर्सेस आर गिवन लाइट ऑफ कितना नैनोमीटर का, वेवलेंथ दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रिंज निकालना है इन कितना में 4 पॉइंट, ये एक्सेल दिया हुआ है। सुनिए एक्सेल दिया हुआ है, एन निकालना है, बीटा पर निकाल तब बनेगा। बता दे कैसे बोल सर, कॉन्सेप्ट ही दिखा है अक्षर टेस्ट करा वेव का सबसे इजी टॉपिक यही होना है। पूरा 40 तक है, पूरा 40 साइंस का एक्शन। हाँ जीरो का जीरो है आप खाली कर लेते तभी उसको इजी बनाना है ना, 2 लोग साइंस करेक्शन 1 से 25 तक 30 तक
36 37 38 सेकंड थर्ड प्रोपोजिशन इतनी आप कहीं तो बताइए आप तू इतना में टाइम मिलेगा तेरे लिए करके तो मुझे बताया एक बार कैसे नहीं बच्चे कुछ होते हैं टू कोर्स इज देखो टू टू कोर्स स्क्वायर एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा प्लस 2 लोग कोस एक्स हो जाएगा बन गया है बोले क्या क्या दिया हुआ जाता नहीं चैप्टर टॉपिक खत्म शुरू होने वाला है नेक्स्ट क्लास में ह्यूजेस प्रिंसिपल वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होता है क्या कर दिया आपको सभी स्मॉल डी दिया हुआ है 1.5 मिलीमीटर कैपिटल डी दिया हुआ है 2.5 मीटर लैम्डा दिया हुआ है 589.3 नैनोमीटर 589.3 into 10 का पावर -9 मीटर कर लिए हैं लैम्डा स्मॉल डी कैपिटल डी एक्सेल भी दे दिया 4.9 10 का पावर -3 एन निकालना है देखिए क्या होता है बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय स्मॉल डी अब याद है हम बता चुके हैं बीटा एक और फार्मूला है एक्सेल बाय एन भी होता है कि नहीं बीटा का एक और फार्मूला एक्सेल बाय एन भी होता है जी आगे तो स्टार्ट किए अब आपको निकालना है क्या एन निकालना है स्मॉल एन और स्मॉल एन इक्वल क्या होगा एक्सेल इनटू डी बाय डी लैम्डा बोलिए एक्सेल का वैल्यू पुट करा दो 4.9 into 10 का पावर
स्मॉल डी का वैल्यू 1.5 into 10 का पावर minus 3. by capital D 2.5. 2.5. lambda 589.3. 10 का पावर Minus 9. सॉल्विंग का आंसर 5 5 जे 5 ठीक है ना 3 into 4.9 14.7 10 का पावर -6 10 का पावर 9 ऊपर गया है नहीं 5 को 589.3 से मल्टीप्लाई करें कोई 2946 और 5 ऊपर ले जाएगा 147 into 10 का पावर 3 था ऊपर में 14.7 into 10 का पावर 3 by 24946.147 2 को 0 2946.5 डिवाइड कर देंगे 4.98. इक्वल टू यही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये बना देंगे ये बनाए अलग नहीं एकदम अच्छा से इंटरफेरेंस क्या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सब बताएगी क्या होता है कोहेरेंट सोर्सेस या इसी को बोलते हैं कोहेरेंस आता है क्या नहीं व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस या कोहेरेंस अगर दो को छेद जो किया ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है अगर दोनों क्या हो दोनों से निकलने वाला वेव अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस को मेंटेन करे मतलब क्या अगर दो ठो वेव निकला फाई बराबर -60 डिग्री मान लो दोनों आगे के साथ तब 60 से चले मतलब पहला वेव दूसरा वेव 60 डिग्री फिर एक वेव दूसरा वेव फिर 60 डिग्री मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है तो such sources are called coherent sources and this प्रक्रिया is called coherence दोनों से निकलने वाला फेज डिफरेंस दोनों से निकलने वाला वेव का फेज डिफरेंस हमेशा स्थिर रहे ये नहीं कि बदलते रहे तो नहीं लागू होगा था चैप्टर पढ़ लेनी पड़ेगा आपको दोनों से निकलने वाला वेव का वेव डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है then thus sources are called coherent sources and this phenomenon is called coherence बोलते हैं when the two waves in Young's double slit experiment from कहां से two sources है क्या हो जाए constant क्या हो जाए phase difference when the two waves in Young's double slit experiment have constant phase difference there the two sources are called coherent sources and this process is called क्या बोलते हैं इसको कोहेरेंस बोलते हैं
Yes. Look, sign T. Give it a head. साफ सुथरा बना करेगा कितना देगा कितना देगा ये कुछ क्या देगा एडिशन पर मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कर देंगे बीच बीच क्या होता है कंडीशन तो पढ़ा देगा तो नहीं पढ़ा इसको कहाँ चला इसको कौन दिख रहा है फिजिक्स में फॉर्मूला ठीक है बात नहीं है ये बात उसमें वही आंसर है दोनों सारी दोनों कोर्स नहीं समझा समझ इसको डबल स्लिट इंक्रीमेंट है दोनों क्या होगा सेम फेज डिफरेंस है कि नहीं तो अगर क्या हो दोनों में
सेम फेज डिफरेंस हो, फाई बराबर क्या हो, सेम हो। अगर फाई सेम रहता है ना तो याद रखिए वेवलेंथ भी क्या होगा, सेम। फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, बुक में ऐसा लिख दिया है, ये ऐसा भी क्यों चलेगा, एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों वेव का, वेवलेंथ हो गई, एस जो निकल रहा है एक ही वेव में निकल रहा है। तो ऐसा अगर होगा ना तो बोलते हैं इसको हम लोग सेम फेज डिफरेंस। कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्सेस, दो सोर्स कोहेरेंट कब होता है, उसके दो कंडीशन है या तीन बोल सकते हैं कि सोर्स जो होता है ना, सोर्सेस शुड बी क्या होना चाहिए, नैरो, मतलब महीन होना चाहिए। सोर्स को एकदम महीन महीन छोटा छोटा पतला, वेंटिलेटर में नहीं होता छेद, दोसा नहीं होता, एकदम महीन महीन छेद, लेकिन छत में कभी एकदम देखो छोटा सा छेद हो गया नहीं पानी तो महीन सा नहीं है, टीम पे चलते नहीं थे छेद होता है, उसमें नहीं करता, उससे सनलाइट किसी नहीं करता। हाँ वो इस पे कहां से, इसको देखो एकदम महीन, ये सर ओसन है, ओसन वेंटिलेटर नहीं। सोर्सेस शुड बी नैरो, नैरो मतलब संकीर्ण पतला महीन, सोर्सेस शुड बी क्लोज, नजदीक होना चाहिए। और तीसरा स्क्रीन शुड बी फार, स्क्रीन को दूर होना चाहिए तब ना, अब सब सटा सटा नहीं बन सकते, स्क्रीन को दूर होना चाहिए, सोर्स को नजदीक होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, तब उस सोर्स को बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स या कोहेरेंट सोर्स। एक से 24 तक ये जो चारों को देख लिया जाए, चारों को देख के जाके यहाँ से पता कर लेंगे ये और बी अलग होता है ना, ये से ये से जीरो देखा मेरे ऊपर नीचे सेम ही है तो जीरो नहीं आता है, 38 39 40 यही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, खत्म हो गया। शुरू होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, क्या शुरू करें, ह्यूजेस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस होगा। क्या होता है वेव फ्रंट्स, क्या होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्या होता है जो बुक में पहले दिया हुआ है, तो बताएंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। कल केमिस्ट्री है।